Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel Learn and Teach. So today is our topic is Hamming code. आज हम इस कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में हैमिंग कोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि हैमिंग कोड होता क्या है एंड इसके अलावा एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन की भी बात करेंगे और इसके साथ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन. सो हैमिंग कोड बेसिकली हेमिंग कोड को समझने से पहले हमको एक बात समझना ज़रूरी है कि ये एरर है क्या, ये हेमिंग कोड एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन है क्या. जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करता है तो यदि हम लोअर लेवल में देखें तो ये जो डेटा है बेसिकली बाइनरी फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा. तो ये जो एरर है वो कब आएगी, जब इस डेटा में कुछ ना कुछ चेंज होगा. बेसिकली जो लोअर लेवल में डेटा है वो 1 और 0 के फॉर्म में जा रहा है. मे भी हो सकता है कि 1 0 और 0 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पर एरर हो सकती है. तो इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और इसी एरर को करेक्ट करने के लिए बेसिकली हैमिंग कोड का यूज़ किया जाता है. सो हैमिंग कोड इज अ सेट ऑफ एरर करेक्शन कोड दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स. हैमिंग कोड सेट ऑफ एरर करेक्शन कोड होता है जो कि एरर को डिटेक्ट एंड एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये एक टेक्निक होती है जिसको डेवलप भी किया गया था R. W. हेमिंग के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ एरर करेक्शन. सिम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वो डेटा को शेयर कर रहे हैं. इट मीन्स सो जो डेटा बिट होती है, जो डेटा बिट्स होती हैं उनके साथ हम कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देते हैं जिनको बोलते हैं रिटेंडेंट बिट्स. तो ये दोनों डेटा बिट्स एंड रिटेंडेंट बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं यदि लोअर लेवल पे बात की जाती है. तो ये रिडंडेंट बिट कुछ नहीं होती, ये एक्स्ट्रा बिट होती है जो कि हम डेटा बिट्स के साथ सेंड करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस. तो रिडंडेंट बिट को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन होती है, एक फार्मूला होता है दैट इज 2 raised to the power r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m plus r plus 1 where m is data bit and r is redundant bit. सो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है पैरिटी बिट का. अब पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट is a bit appended to a data of the binary bit to ensure that the total number of ones in the data is even or odd. डेटा बिट के साथ जो हम बिट अपेंड कर रहे हैं बेसिकली डेटा में, तो पैरिटी बिट वह बिट होती है जो कि डेटा बिट के साथ अपेंड की जाती है और ये इंश्योरिटी के लिए कि जो हमारा डेटा बिट है पूरा टोटल जो है वो उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं. इट मीन्स दैट ये इवन है या ऑड. ओके, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज पैरिटी बिट. ये दो टाइप की होती हैं, इवन पैरिटी बिट एंड ऑड पैरिटी बिट. सिंपल है, इवन पैरिटी बिट मीन्स व्हाट, हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे. इवन पैरिटी में जो वंस हैं वो इवन होना चाहिए, ऑड पैरिटी में क्या वंस हैं, ऑड होना चाहिए. सो इवन पैरिटी में नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, यदि वो इवन है हम उसमें ज़ीरो पैरिटी बिट की वैल्यू वो सेट करेंगे. और यदि वंस ऑड है तो हम वहाँ पर ऑड को इवन बनाने के लिए हम वन को सेट करेंगे पैरिटी बिट वैल्यू. इसी प्रकार ऑड पैरिटी बिट में क्या करेंगे, हम जो पैरिटी बिट का सेट है मतलब जो डेटा बिट का सेट है वहाँ पर नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि यदि ऑड है तो हम पैरिटी बिट को ज़ीरो सेट करेंगे, अदरवाइज इवन है तो हम पैरिटी बिट वैल्यू को वन सेट करेंगे. और इसके बाद पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट. पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट जो हम डेटा बिट्स को सेंड कर रहे हैं टोटल, उसमें पैरिटी बिट की पोजीशन को हम कहाँ कहाँ पर मार्क करेंगे. सिंपल है, हम इसे 2 raised to the power में मार्क करेंगे. लाइक 2 raised to the power 1 दैट इज 2, यहाँ पर P2 हो गया. 2 raised to the power 0 दैट इज 1, P1 हो गया. 2 raised to the power 2 दैट इज 4, तो यहाँ पर क्या होगा P3. 2 raised to the power 4 सॉरी 3 दैट इज 8.
तो 2 में हम पैरिटी बिट को मार्क करेंगे। यहाँ पर ये टेबल याद होना चाहिए बाइनरी फॉर्म की, जिसमें हम आगे फाइंड आउट करेंगे P1, P2, P3 एंड P4 जो पैरिटी बिट्स हैं उनकी वैल्यूज को। ओके, तो ये टेबल याद होना चाहिए 1 to 15। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इवन पैरिटी से रिलेटेड। 7 bit messages are transmitted using the Hamming code। 7 bit का मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है यूजिंग द हैमिंग कोड। शो द बिट पैटर्न ट्रांसमिटेड फॉर द मैसेज लाइक 1 1 0 0 0 0 1। अज्यूम दैट इवन पैरिटी इज यूज्ड इन द हैमिंग कोड। इसमें यह है कि हमारे पास एक 7 बिट का मैसेज है जो कि 1 1 0 0 0 0 1 है, और हमको क्या करना है, इसे इवन पैरिटी का यूज करके हैमिंग कोड के मतलब ट्रांसमिट करना है, सिंपल है। तो इसमें क्या है, डेटा बिट्स क्या दी हुई है, एम की वैल्यू 7 है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, रिडंडेंट बिट। हमको टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी सेंड करनी है, ठीक है। मतलब हमारे पास गिवन बिट्स हैं, डेटा बिट्स हैं, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट अपन को अपाइन करनी है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट है वो कितनी ऐड करनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, 2 r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। सो ये जो कंडीशन है जब तक प्रूव नहीं हो जाती, जब तक हम r की वैल्यू पुट करते रहेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम 2 यदि पुट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे m की वैल्यू 7, r की वैल्यू 2 प्लस 1 और 2 ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन, ये लाइक दैट, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगेन हम आर की वैल्यू 3 रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगी। बट यदि आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो 4 है। जहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पर अपन ये करेंगे फर्स्ट वाली, ठीक है, 1 2 3 कर रख के देखेंगे। और एम की वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि हम जो डेटा बिट है उनके साथ रिडंडेंट बिट 4 को ऐड करेंगे, साथ में 4 को ऐड करेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स हम कितने सेंड करेंगे, 11। तो अब बात आती है कि हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी, 11 सेंड करेंगे। तो ये हमने पोजीशन रखी और पैरिटी बिट की पोजीशन वो सेम जो हमने वहाँ पर देखी थी एग्जाम्पल में। सो यहाँ पर वन वन ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट हम 11 को सेंड कर रहे हैं। तो इसमें अब बात आती है पैरिटी बिट फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट पैरिटी बिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन की वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी वन जो डेटा बिट है उसकी फर्स्ट पोजीशन देखेंगे 1 है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 है, तो हम D1 को लेंगे। इसी तरह P3 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है। यहाँ पर P1 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है। और जस्ट मिनट कलर चेंज, हाँ यहाँ पर D2 को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। D3 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 0 है। D4 को लेंगे, 1 है। यहाँ पर 0 है। D5 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है फर्स्ट पोजीशन पे। D6 को नहीं लेंगे एंड D7 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पैरिटी बिट को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट जो पोजीशन है, लीस्ट पोजीशन है, उसको देखेंगे। यदि वहाँ पर 1 है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर D1 में 1 है, D2 में, D4 में, D5 में एंड D7 में। तो इन सभी पोजीशन पे कौन कौन से बिट हैं, जैसे D1 पे कौन सी बिट है, D1 पे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। D2 पे क्या है, 0, तो 0 लिख दिया। D3 पे क्या है, 0, तो 0, D3 नहीं है इसमें, सॉरी। और D4 पे 0 है। D5 पे 0 है, D5 पे 0 है। एक बिट भूल गया हूँ शायद। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और D7 पे 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। तो बेसिकली हम क्या करना है, हमको नंबर ऑफ वंस काउंट करना है। यदि इवन आते हैं तो इवन पैरिटी में हमको क्या करना है, P1 की वैल्यू 0 सेट करना है, तो 0 सेट कर दी। इवन आते हैं तो अब नेक्स्ट P2 को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड पोजीशन देखेंगे, लीस्ट
फ्रॉम लिस्ट से सेकंड पोजीशन, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन, तो P2 है ना, P2 को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर P2 को देखेंगे तो D1 में है 1, तो इसको भी 1 इंक्लूड कर लेंगे। D2 में देखेंगे यहाँ पर 0 है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। D3 में यस सेकंड पोजीशन पे 1 है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। D4 में भी है 1 तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। D6 में देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, यस इसको भी इंक्लूड करेंगे। D7 को भी देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो मतलब इसको भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्या करना है, हम डेटा बिट को देखना है। तो D1 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है 1। D3 पे जो वैल्यू है कितना आ गया 0, तो ये 0 है। D4 पे क्या वैल्यू है 0, तो ये भी 0 है। D6 पे कितना है 1 है, तो ये भी 1 है। और D7 पे 1 है तो ये भी 1 है। सबको काउंट करेंगे, क्या है नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3, दैट इज ऑड। यदि ऑड आते तो हमने क्या पढ़ा था, वहां पर 1 सेट करेंगे पैरिटी बिट वैल्यू पे। इसी प्रकार P3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो P3 मतलब थर्ड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे थर्ड नंबर की, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 है, तो P3 को फाइंड आउट करना है इसको, तो ठीक है ड्रॉप कर सकते हैं। D2 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, और D4 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, थर्ड पैरिटी बिट, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सिंपल है 0 0, ये इवन है, इसका मतलब इसकी पैरिटी बिट वैल्यू को 0 पुट करेंगे। और P4 को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, P4 को देखेंगे यहाँ पर फोर्थ पैरिटी बिट जिसमें वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 4 में 1 है, 4 में 1 है, इसको तो फाइंड आउट करना है। 5 में 1 है, 6 में 1 है, 7 में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज को देखेंगे तो यहाँ पर 1 1 0 मतलब 7 सबके ऐसा आएगा, तो इवन आ जाएगा ये। अगर इवन आता है तो सिंपल हम 0 पुट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी पैटर्न है रिजल्टेंट पैटर्न है उसमें क्या करेंगे, P1 P2 P3 एंड P4 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट यदि हमको चेक करना है कि एरर इसमें डिटेक्ट हुई है कि नहीं, तो यदि एरर को अपन को डिटेक्ट करना है तो सिंपल है कि जो हमने ये ट्रांसमिट बिट भेजी है और हमने जो पैरेटिव बिट फाइंड आउट करी है, तो ये जो है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से पैरेटिव बिट भी कोई से भी चेंज हो जाती है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो हमने बिट सेंड करी है वो उसमें कुछ एरर डिटेक्ट हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हैमिंग कोड, जिसके थ्रू हमने एरर को डिटेक्ट किया है। एंड आने वाले वीडियो में हम एरर को करेक्ट भी करेंगे। सो थैंक यू।